ये लड़का कह रहा है 1 से लाख मैं प्रियंका को लेके नहीं आऊंगा। अच्छा। तो क्या सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया गया है वहां ले जाके? अगर इसको नहीं लेके जानी थी तो मेरे को क्यों बुलाया? क्यों मेरे को पत्नी माना? ठीक है। अगर मेरे को बुलाया, मेरे को अगर ये बुलाता था तो मेरे को घर में भी हक दो। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी बस एक विनती है। मैं स्टार्टिंग से आखिरी तक एक ही बात कह रही हूँ जी, बस अपने सास ससुर को भी यही कह रही हूँ, मेरा घर बसने दो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त गुहाना हमारी टीम मौजूद है। इससे पहले की भी आपने वीडियो देखी है भाई। रोबिन और जो उनकी माताजी है, उनके पिताजी है, कल देर रात करीबन रात के 12 बजे रोड के ऊपर जो वीडियो बनाई थी सोशल मीडिया के ऊपर, ग्राउंड मीडिया के ऊपर आपने वो वीडियो भी देखी कि जिन्होंने अपनी बहू के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि बहू के कारण आज हम घर से बाहर है। रात के करीबन 12 बजे वो सड़क के ऊपर खड़े थे। वो वीडियो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपने देखी कि भाई वो कह रहे थे कि भाई हम बहू को नहीं रखना चाहते हैं। फिलहाल प्रियंका जो रोबिन की पत्नी है भाई, ये अपने ससुराल यहाँ पर पहुंची हुई है। कल से ही, कल दिन में लगभग करीबन 10 बजे ये यहाँ पर आ गई थी। और कमाल की बात ये है भाई, इसके ससुराल वाले जो इनको कह रहे हैं भाई हम आपको अपने बेटे की बहू नहीं मानते, हम आपको नहीं रखना चाहते। वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं भाई आपके साथ तलाक हो है। लेकिन जो प्रियंका है ये कहने लग रही है कि भाई मैं रहूंगी तो मैं इसी घर में रहूंगी और मैं घर बसाना चाहती हूँ। प्रियंका, सबसे पहले तो राम राम बेबी। राम राम जी। अच्छा, क्या बातचीत हो गई थी कल? आपके सास ससुर रात को करीबन 12 बजे रोड के ऊपर खड़े थे। उनका कहना था कि भाई हमें घर में नहीं आने दिया जा रहा है, कई गाड़ी आई हुई है, हम हमारे घर में ही जाने के चोर हो चुके हैं। अगर मैंने घर में नहीं आने दिया होता तो मैं चोर नहीं होती। मैं फिलहाल एक अगले कमरे में बैठी हूँ। ना मुझे बाथरूम की सुविधा है, ना मुझे पानी की, ना मुझे खाने की सुविधा है। मैं यहाँ पे बाथरूम जाने के लिए भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा पुलिस को कॉल करती हूँ, तब जाके पड़ोसियों के जा पाती हूँ। उन्होंने अंदर से ड्राइंग रूम का बाहर से गेट लॉक कर रखा और अंदर से सारे गेट लॉक कर रखे। और ये कह रहे हैं फोन करके, जो पड़ोसी मेरी मदद करता उनको भी, कि इसको कंबल क्यों दिया, इसको खाना क्यों दिया गया है। हमने मना किया है सारी चीजें। कैमरे लगे हुए, हर एक कैमरे में से चेक कर रहे हैं। ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं, नहाया भी मैंने अंदर है, हर काम मैं अंदर कर रही हूँ घर के अंदर। लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। कोई आस पड़ोसी को कहती हूँ तो सब कहते हैं तेरी गलती है, तू गलत तरीके से आई है। लेकिन सही तरीका क्या है? जब इससे पहले मैं एक बार और इस घर में आने की कोशिश की, सिर्फ बातचीत करने के लिए रोबिन से, तो मैं आई और वो बाहर निकल के ताला लगाने लग गए। बोले कि हम घर में, मेरा भाई बीमार है, हम घर में नहीं घुसने देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, भाई बीमार है तो मैं साथ में चल पड़ती हूँ या मैं रुक जाती हूँ, आप मेरी सासू माँ को ले आओ और हम बैठ के बातचीत कर लेंगे हॉस्पिटल से। लेकिन वो बोले, उन्होंने, मेरी माताजी खड़ी थी इधर, उनको धक्का मारा और मैंने उनकी बाइक की चाबी निकाल ली इधर। जब पहले की बात है, मैंने कहा कि बाइक की चाबी तब मिलेगी जब घर की चाबी दे दोगे। मैं घर की चाबी ले लो, बाइक की दे दो, पहले भी मैं इस घर की बहू हूँ, मैं इधर ही रहूंगी। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मेरी बात नहीं मानी और मैंने थोड़ा सा एग्रेशन में मैंने ईंट उठा ली थी ताला तोड़ने के लिए। वो सिर्फ एक उस ईंट की फोटो को लेके ये कह रहे कि ये हमें ईंट मारी है, वो मैं सिर्फ ताला तोड़ने के लिए, कि मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा अधिकार है इस घर में रहने का, मुझे बेवजह इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं 2-2.5 साल से इसका इंतजार कर रही हूँ। मैंने खूब फोन करने की कोशिश करी है 2 साल से कि मेरा फोन उठाए, कुछ बात करे। ना तो हमारे फोन उठाते हैं, ना और कुछ बात होती है। और लड़का भी फिर मैंने थक हार के हमने केस कर दिया घर बसाने के लिए, कुछ तो बात आएगी, आपसे बातचीत होगी। तो हमने मीडिएटर के थ्रू, जैसे मीडिएशन होती है ADR सेंटर में, बातचीत हुई। तो तीसरी मीडिएशन थी, दूसरी मीडिएशन थी, उसके करीब इसने मुझे फोन पे मेरे से बातें करने लग गया। 1 अक्टूबर से हमारी आपसी बातचीत हुई है, मेरे से मिलने भी लग गया। तो इसके चलते मैंने केस उठा लिया कि जब मेरा पति मेरे से बात कर रहा है, मिल रहा है, तो मेरा केस करने का मेरा हक नहीं बनता। तो मैंने चौथी मीडिएशन में इनसे पूछा, जब केस
फाइल होने वाला था थाने में कि रिपोर्ट होने वाला था। मैंने मीडिएटर के सामने कहा कि सर मैं केस विड्रॉ करना चाहती हूँ और इनकी मर्जी है, अगर ये तलाक चाहते हैं तो आज तलाक ले लेंगे और घर बसाना चाहते हैं तो घर बसा लेंगे, इनकी मर्जी है। तो क्या जवाब था इनका? इनका जवाब, ये चुप थे। मैंने कहा और सर इनकी कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, कुछ दौलत चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, जो हमारे पास है वो भी ये रख लेंगे, पर मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, ये जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने तैयार हूँ। इन्होंने कहा मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए घर बसाने के लिए। मैंने पूछा कितना टाइम, तो ये इनका कोई जवाब नहीं। मीडिएटर जो सर थे उन्होंने कहा कि हमें कितना टाइम होता है, 1-1.5 महीना काफ़ी है। मैं बोली सर तो मैं 1-1.5 महीना अपने घर वालों को बता दूं। ठीक है। तो सर बोले हाँ बेटा इतना काफ़ी होता है, आप ये कर दीजिए। और क्या नाम, आपकी कोई कंडीशन मेरे से पूछा गया। मैं बोली सर मेरी कोई कंडीशन नहीं है, बस ये घर बसा ले। ठीक है। मैंने घर बसाने के लिए केस करा था, इनसे बातचीत करने के लिए, इनके विचार लेने के लिए, अगर ये घर बसाना चाहते हैं तो। उसके बाद ये 28 फरवरी को मेरे से दोबारा मिलते हैं, 28 जनवरी को रोबिन मिलता है। हाँ जी, ठीक है। होटल रूम में। और मतलब आपसी बातचीत हो रही थी हमारी, तो और एक्चुअली हम दोनों घर पे बिना बताए आए थे। ठीक है। अब इसकी मदर फादर कह रहे हैं कि हमारा लड़का तो हमें बता के जाता था मिलने, जितनी बार भी गया हमसे बता के गया है मिलने लड़की से, लेकिन मेरे को बोलता था कि तू किसी के आगे मत बता ये बातें। और हम दोनों आपस में ही, मतलब ये उस दिन मेरे से मिलने आया और हमारे किसी रिलेटिव ने देख लिया मुझे, तो हमारा होटल तक पीछा कर लिया, तो वो बातें डिस्क्लोज होगी थोड़ी सी वहाँ पे। तो इनके किसी पंचायती ने कहा कि हमारी बहू है, हम लेने आएंगे 6 फरवरी को। 6 फरवरी को फिर उनका कॉल आता है 9 फरवरी को आएंगे। 9 फरवरी को फिर फोन आता है कि हम 2-3 दिन बाद आएंगे, हमारे घर में बूढ़ा बीमार है कोई। फिर उनके घर पे जाके देखा जाता है कोई बूढ़ा बीमार नहीं होता, वो अपना आराम से काम पे गया हुआ होता है। फिर बाद में उनसे बात की जाती है कि आप ये बताइए कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उसको बताओ कि भाई टाइम क्या है। वो बोले हमें 70 काम, हमें यही काम नहीं है पंचायत में। तो वो बोले कि 70 काम है, बोले ये काम ज़्यादा ज़रूरी है 70 काम से। तो तब वो बोला और आप 15 तारीख को आ जाओ होली के बाद। ठीक है। लेकिन होली के बाद एक जवाब आता है कि मैंने खुद लड़के से बात की है, लड़का ये कह रहा है 1 से लाख मैं प्रियंका को घर में आने नहीं दूंगा, ना लेके आऊँ और नहीं आने दूंगा। जी। और मेरे को तो क्या नाम है तलाक की शायद नहीं की, लेकिन बोला मैं 1 से लाख प्रियंका को नहीं लेके आऊँगा। तो उसने कहा कि मेरे को 1 हफ्ते का टाइम और दो समझाने के लिए। आप बताओ, डेट पे डेट मिलती रही, मैंने सोचा वो नहीं लेने आ रहा तो मैं चली जाती हूँ। मैं इस घर, कारण आप आई हो अभी? हाँ जी, मैं कल सुबह 10 बजे आई अपनी सहमति से, क्योंकि अगर लड़का मेरे से बातचीत कर रहा था, मिल रहा था, मैंने सोचा वो बाद में बातचीत नहीं कर रहा, कोई मजबूरी रही होगी उसकी मेरे से। तो आप प्रियंका दुल्हन बन करके आए थे बहन जी, इसी घर में आई थी आप? हाँ जी, इसी घर में आई थी। तो आज इसी घर वाले आपको अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे मेरे को। ये देख लो भाई, आंखों में आंसू है बहन के, और इसी घर की ये बहू बन करके आई थी। फिलहाल तमाम तस्वीरें गोहाना से आप ये देख सकते हैं भाई, आज इसी घर में ये नहीं अंदर जाने दिया जा रहा। हालांकि वो पहला जो पक्ष था, जो रोबिन और रोबिन की माताजी पिताजी, उनके जो आरोप प्रत्यारोप थे वो भी आपने सुने, लेकिन प्रियंका कहने लग रही भाई कि मैं घर बसाने के लिए राजी हूँ, इस घर की मैं बहू बन करके आई हूँ, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। ये इनका फाइनल डिसीजन भी है, क्योंकि कल करीबन 10 बजे ये यहाँ पर आई थी, पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी, खुद आईओ साहब भी। कल जो पुलिस प्रशासन की टीम आई थी तो उन्होंने क्या कहा, आपके सास ससुर आपके पति आप आमने सामने हुए थे? सब आमने सामने हुए थे। पुलिस प्रशासन ने कहा कि बेटा तुझे घर बसाना है तो तू माफी मांग ले। थोड़ा रियलाइज मुझे भी हुआ, मेरे माँ बाप है, कैसे भी है। मैंने अपनी सास के भी पैर पकड़े और अपने पिताजी के ससुर के भी पैर पकड़े, लेकिन उन्होंने मतलब वही उन पुलिस वालों के जाने, पुलिस वाले के रहते रहते हमें तो ये मार देगी, हमें तो ये वो कर देगी, ये कर देगी, और ऐसे ऐसे मेरे साथ मतलब उनको बोलने लगे हमारा पीछा छुटवा दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर वो बोला कि भाई तुम बसा लो, नहीं तो मैं एक तरीके से वार्निंग ही देके गए थे इनको, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं मानी। और उसके बाद जैसे ही पुलिस वाले बोले बेटा आप जाओ ऊपर, मैं ऊपर वाले कमरे में बैठी थी, आते ही ऊपर से आई थी मैं, तो इन्होंने क्या करा, पुलिस वाले बोले आप जाओ बेटा ऊपर बैठो और मैं कुछ बात करनी है। तो इतने में मेरा हस्बैंड यहाँ गेट के आगे खड़ा हो जाता है, ऐसे कहता है नहीं जाना।
अच्छा, हाँ ठीक है। और मेरा बैग जो मेरा ऊपर कमरे में रखा था वो उठा के यहाँ पटक देता है। और वो जो फूफा जी आप कल वीडियो में खड़े थे ना, वो जो खड़े हैं। हाँ, फिर मैं दोपहर 5 बजे के टाइम, शाम के जो 5 बजे कल मैं इनके घर पे वॉशरूम करने जाती हूँ, मुझे अपना बैग रखा दिखता है। मैं अपना बैग उठाने की कोशिश करती हूँ तो इसके फूफा जी जो है वो मेरे से वो बैग छीनने की पूरी कोशिश, झपटा झपटी करते हैं कि एक तरीके से बदतमीजी जो होता है। और उधर से उनका फोन आता है, वो कैमरे में देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कि प्रियंका ने करी है झपटा झपटी। और सब मेरे को ही ब्लेम करते हैं कि तू गलत कर रही है। मैं गलत क्या कर रही हूँ? मेरा सामान है, क्या मैं अंदर भी नहीं ले जा सकती? वो कहता है मैं पहरेदार हूँ, मैं जब तक आऊँ ये इधर ही रहेगा। पुलिस आई है, फिर कल रात को मेरा सामान अंदर रखवा के गई है। और रात से ना तो इन्होंने गेट खोला है कि मैं वॉशरूम होया हूँ कुछ खाने के लिए, पानी पीने के लिए। और जो आस पड़ोसी भी मेरी मदद कर रहा है, कुछ कंबल खाने पीने के लिए दे रहा है, तो उनको भी फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि आपने इसकी मदद क्यों करी। देखो भाई, किसी भी प्रकार का अभी कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जो केस है एक दूसरे की तरफ से नहीं चला हुआ है, न तो ससुराल पक्ष की तरफ से न पीहर की तरफ से। पति पत्नी के बीच में कानूनी तौर पर अभी कोई केस नहीं चला हुआ। इस तौर पर ये इस घर की बहू है, रोबिन की पत्नी है, लेकिन फिलहाल कानूनी तौर पर इनका हक है इस घर में रहने का, लेकिन ये एक मजबूर है, इस एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर है। हालांकि दूसरा पक्ष है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गुड़िया, एक आरोप उनकी तरफ से ये लगाया गया था, मैंने पूछा भी था कि भाई इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया? जुलाई महीने में 3 साल आपकी और रोबिन की शादी को हो जाएंगे भाई। 3 साल के अंदर अंदर ही भाई आज इतनी तकरार बन गई भाई, दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में इतना मनमुटाव हो गया भाई, वो रखना नहीं चाहते, आप कह रहे हैं कि भाई मैं रहना चाहती हूँ। किस कारण ये विवाद शुरू हुआ था गुड़िया, बताओगे एक बार? ये मैंने जब केस करा था, मैंने भी यही बात करने से पहले कुछ तो बात हुई होगी, जब ये तो केस किया होगा। नहीं, हमारी कोई, मैं इस घर से गई थी, हमारी आपसी नाराजगी थी, छोटी मोटी बात थी, आपसी नाराजगी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा इनको भी स्पेस मिलेगा, मेरे को भी, मैं चली जाती हूँ। माँ जी का कहना, भाई कांता जी का कहना, आपकी जो सासू माँ है भाई, आप विदेश जाने के लिए कह रही थी कि भाई मैं विदेश में जाऊंगी, ये मना करे तो भाई विदेश में नहीं जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही है। हमारी आपसी बस पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वो ज्यादा होने लग गए थे, तो थोड़ा सोचा कि 2-4 दिन रुकाती, उनसे पूछ के गई। लेकिन मेरे भाई के आने के बाद पहले मेरी सासू माँ ने, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं करा। मेरे भाई के आने के बाद तेरी भाभी भी ऐसे ही जाती है क्या, ये भी ऐसे ही जाते हैं क्या, तो थोड़ा गुस्से में कि मतलब एक तो मेरे से सुबह से कोई बात नहीं कर रहा, उस दिन से थोड़ा सा ये हो गया कि मैं भी यहाँ से चली गई कि थोड़ा इसको भी रियलाइज होगा कि बीवी क्यों जा रही, नाराजगी है थोड़ा सा। हाँ, मैं चली गई। फिर मैंने 1 हफ्ते मैंने इसके पास को मैसेज भी करे, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करा बैक में कि हमारे घर पे कुछ पता नहीं क्या, मतलब इनका क्या वो था, ये बोले कि हम 1 हफ्ते बाद, मैं अपने भाई को बोलती हूँ मुझे वापस छोड़ा भाई, जैसे मैं आई थी वैसे ही छोड़ा, मेरी नाराजगी दूर होगी, वो तो आपस में रहने से दूर होगी। इनके घर से बात आती है कि बहू इस घर में घुस गई तो हम उसके पैरों को काट देंगे। अच्छा, ऐसी बातें बोल? हाँ जी। तो मेरे पिताजी है सोनीपत में, उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, बेटा ऐसे छोड़ के आएंगे, ऐसे फालतू थोड़ी ना, हमारी बेटी है। तेरे पिताजी मतलब मेरे ससुर जी को आने दो, वहाँ शाम में ढाबा उधर वो लगे हुए हैं, काम करते हैं, तो वो बोले कि वहाँ से उनको आने दो, फिर फैसला करेंगे आपका, फिर लेके जाएंगे। तो ये बोले आ रहे हैं, इन्होंने डेट पे डेट दी है आने के। क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं रखना चाहते हो, कारण क्या है इतना? ये मुझे भी नहीं समझ में आया, ये कारण पूछने के लिए कह रहे हैं भैया मेरे साथ भी मार पिटाई, वो हाथ पे निशान दिखा रही थी आपकी सासू माँ कि भाई बुड़का भरा है, ऐसे इस प्रकार के कोई निशान? मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मार पिटाई इन्होंने मेरे साथ करी है, सबूत आपको मिल जाएंगे, कोर्ट में हर एक सबूत लगाया गया है। अब जब इन्होंने इतना कर ही दिया, इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई भी की, लेकिन मैंने अपना सिर्फ घर बसाने के लिए मैं चुप रही कि कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, घर के आपसी झगड़ों में छोटी मोटी बात घर में चलती है, और परिवार वालों को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इन्होंने उल्टे वो ब्लेम मेरे ऊपर डालने शुरू कर दिए। अबॉर्शन की बात कही थी कि भाई आप घर पे गए थे और टेबलेट वगैरह आपने खा लिया, अबॉर्शन ये चाहते थे बच्चा हुआ, भाई ये बोले भाई आप नहीं चाहते बच्चा हुआ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ना हमारी कोई अबॉर्शन की बात हुई,
और अब भी जैसे भी थी, और अगर मैंने तो इसको कहा था मैं इतनी ही गलत हूँ, चल 2 साल पहले अभी केस करा था, मैंने इसको पूरा पूरा हक दिया कि मैं तेरे को बिना किसी चीज के आजादी दे रही हूँ। तो उस टाइम पे इसको तलाक ले लेना चाहिए था, मेरे से आजादी मिल रही थी ना इसको, इसने क्यों नहीं लिया? और अगर इसने उस टाइम पे नहीं लिया तो इसे कुछ तो दिखा होगा। इसने जो भी ब्लेम लगाए मेरे ऊपर, जो भी कहा, इसने हर एक बात में ये कहा कि कोई नहीं हम कोशिश करेंगे। ये मेरे को 28 जनवरी को मिलने आया। ये क्यों आया? जब ये हमारा एक तरीके से मियाँ बीवी का रिश्ता था। ठीक है। हम होटल में जाते थे, रुकते थे हर 15-20 दिनों में, तो हमारा मियाँ बीवी वाला रिश्ता मतलब मेंटेन था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि चलो कोई नहीं, घर की वो है, सोल्व हो जाएगी। तो अगर इसको ये चाहिए था मुझे तो तलाक ही लेना है, तो ये मेरे से मिलने क्यों आया? एक बार नहीं 4-4 बार। और फिर इसकी माता जी ये कहती है मेरे बेटे को खिला पिला के और उसको गलत इस्तेमाल करा है लड़की ने। अच्छा। तो एक बार वो लड़की क्यों इस्तेमाल करेगी अपने पति का? पहली बात तो मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। ठीक है, बिल्कुल अर्धांगिनी हो, आपका हक है। हाँ जी। वो आपका पति है, जीवन साथी है, जन्मों जन्मों तक। चाहे उसने बुलाया चाहे मैंने बुलाया, ठीक है, दोनों गए। ठीक है, वो हमारा हक था। हम गए मिलने, चाहे हम गए मिलने या वो मिलने आया, ठीक है, बात बराबर है। बात बराबर है, गलती दोनों की है। तो वहाँ पे जो भी बातचीत हुई उधर उसको खड़े रहना चाहिए था, लेकिन उसकी माता जी बोली हम 6 तारीख को लेने आएंगे किसी से कहलवा के, और अपने लड़के को लेके चली गई। और मेरे को तारीख पे तारीख दिए गए। एक तरीके से मेरी तो बदनामी हो रही थी वहाँ पे कि तू मिलने जा रही है तो तू अपना घर बसा। पियर में भी घर वालों की बात सुनने को मिल रही थी आपको। तो मैं इस वजह से मेरा कल आने का डिसीजन था कि मैं कहीं और जाऊंगी तो मेरा क्या जिंदगी रहेगी? वो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन यहाँ आके वो भी अपनी माँ वाली भाषा बोल रहा है हर एक बात में कि भाई मैं लड़की ये कर रही है, लड़की वो कर रही है। लड़की गलत है तो तूने स्वीकार ही क्यों की? मीडिएटर के सामने एक ही बात बोल देता कि नहीं चाहिए, तलाक चाहिए। अब कल कह रहा है जब मैं घर में आई हूँ मुझे तो तेरे से तलाक चाहिए। अभी आप देख सकते हो इस कमरे में ना मेरे पास कोई सुविधा है, अंदर से गेट लॉक है, बाथरूम नहीं खोले जा रहे, ऐसे कह रहे हैं। मैं कुछ बोल भी नहीं रही, शांत बैठी हूँ। और चलो तो एक बार भाई बातचीत भी करेंगे। एक बार घंटी वगैरह है यहाँ लगी हुई है क्या? चलो भाई एक बार बातचीत भी करेंगे, एक बार अंदर है तो। हाँ जी आंटी जी, रोबिन, हाँ जी। चलो भाई अभी एक बार बातचीत भी करेंगे, और क्योंकि देखो प्रयास तो यही रहेगा कि दोनों पक्ष है भाई, इनका रजामंदी से जो भी समझौता है भाई वो अच्छे तरीके से हुआ है। क्योंकि समाज के अंदर इस प्रकार से पति पत्नी के झगड़े, सास बहू के जो झगड़े हैं, इनका कहीं ना कहीं नेगेटिव जो संदेश है वो समाज के ऊपर लगातार पड़ने लग रहा है। जो बात कही गई थी अभी कि भाई 5-7 दिन के बाद भाई एक कॉमन पंचायत होने वाली थी आपकी तरफ से, कुछ नहीं होने वाली थी, तरफ से भी हमारे को ये बोला गया 15 तारीख को कि मैंने लड़के से बात की है, लड़का कह रहा है 1 से लाख मैं प्रियंका को लेके नहीं आऊंगा। अच्छा। तो क्या सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया गया है वहां ले जाके? अगर इसको नहीं लेके जानी थी तो मेरे को क्यों बुलाया? क्यों मेरे को पत्नी माना? ठीक है, अगर मेरे को बुलाया, मेरे को अगर ये बुलाता था तो मेरे को घर में भी हक दो। मैं ये नहीं कह रही ये हक दो, मेरे को रहने के लिए जगह दो अच्छी। मैं किसी को क्या कह रही हूँ, अगर किसी को मेरे से दिक्कत है तो ऊपर का अपार्टमेंट भी बना हुआ है, नीचे का भी बना हुआ है, मेरे को मेरा हक दो। वो सासू माँ को मैं क्या कह रही हूँ, मेरी माँ समान है। अगर मेरी चाहेगी सेवा तो मैं करूँगी, और नहीं चाहेगी, अगर दिक्कत है तो जैसी उनकी मर्जी। मैं हर तरीके से इनका करने के लिए तैयार हूँ, जैसे ये कहेंगे वैसे करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये हो कि मुझे उनके पैर पकड़ने पड़े सबके सामने, मैं वो भी करने को तैयार हूँ अपना घर बसाने के लिए। लेकिन मुझे घर बसाना, अगर मुझे घर नहीं बसाना तो मैं कल से यहाँ क्यों बैठती? मैं लड़ रही हूँ घर बसाने के लिए। ये अगर मैंने इनको घर से निकाला होता तो मैं तो ठाठ से अंदर बैठी होती। बिल्कुल गुड़िया, सच्चे मन से अभी आप घर बसाने के लिए कोई इसके पीछे कोई चाल वगैरह तो नहीं है? कोई चाल नहीं है। ठीक है। मेरी स्टार्टिंग से मेरा यही था कि थोड़ा सा कि भाई ये खुद से आगे से बसा ले, कुछ बात कर ले, लेकिन बात ही नहीं कर रहा है कभी से। बात होती है, इसकी माताजी को पता चलता है तो बातें बंद हो जाती है। वही दिक्कत है। माताजी पिताजी ऐसे सोचते हैं कि लड़की से बात नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हमारे लड़के को तलाक चाहिए। लड़के से पूछती हूँ मुझे नहीं चाहिए।
अब लड़का भी बोल रहा है जब घर में आ गई हूँ कि मुझे तलाक चाहिए। कोर्ट में उससे पहले तो लड़का बार बार ये बोल रहा था कि भाई मैं तलाक नहीं लूंगा, आपके साथ रहना चाहता हूँ, और बार बार मिल भी रहा था। आप दोनों की जब भी फोन पे बातचीत होती थी तो दोनों डिसाइड करते थे, मिलते भी थे। लेकिन अभी देखो भाई, सबसे जो बड़ी बात है भाई कि पंचायती तौर पर एक बात है भाई कि परिवार वाले यानी कि ये प्रियंका कह रही है कि भाई इनका जो पति है, यानी कि इनके मम्मी पापा के सामने तो ये बोलता है कि मैं उसको नहीं रखूंगा, लेकिन इसके सामने बोलता था बार बार कि मैं आपके साथ घर बसाना चाहता हूँ। तो जब भाई ये प्रियंका खुद घर पे आएगी तो उसके मम्मी पापा के सामने भी प्रियंका यानी कि अपनी पत्नी ये बोला कि भाई मैं आपको नहीं रखना चाहता, मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। तो भाई इसके ऊपर भी क्या बीती होगी उस टाइम पर है कि जो यानी कि एक ऐसा टाइम आ गया था कि भाई इसने फाइनल कर दिया था कि भाई आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह लो, और नहीं रहना चाहते हो तो बता दो, आप कोई किसी प्रकार की डिमांड नहीं रहेगी, आराम से तलाक हो जाएगा। बावजूद उसके जो भाई लड़की की तरफ से, प्रियंका की तरफ से जो बताया जा रहा है, इस मजबूरी में सफाई देनी पड़ रही है इस गुड़िया ने, क्योंकि जो दूसरा पक्ष था भाई पति पत्नी और जो बेटा, यानी कि भाई जो इनके सास ससुर और इनके पति ने कल इनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, उनके ऊपर इन्होंने भाई अपनी जो सफाई जो दी है उसने लेकर भी आपने साथ साथ में अपनी राय भी रखनी है भाई कहाँ अपना गड़बड़ लग रही है। बेटी की जो बातचीत सुनी है भाई प्रियंका की, जो ये एक एक बात ये निडरता के साथ जो रखने लग रही है भाई आपने क्या लगा है वो भी आपने अपनी राय रखनी है। क्या आपका अंतिम फैसला क्या है गुड़िया? भाई आप मेरा अंतिम फैसला ये है, मैं घर बसाना चाहती हूँ। मुझे अंदर जाने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए, खाने के लिए कुछ अपनी एक रसोई, नहाने धोने के लिए एक बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल। इतना भी बात वो चल ठीक है, आपको जगह भी मिल जाएगी, वो बोले नहीं कि मन नहीं मिलेंगे, कैसे रह पाओगे गुड़िया? बाहर जो ये मेरी करवा दी है, अब एक बात सोचने की है, जब बात मीडिया तक पहुंच जाती है तो एक लड़की की कहाँ क्या रह जाता है। ये बात मैंने तो पहुंचाई नहीं है, इनिशिएट तो उन्होंने ही करा है, इन्होंने किया। जो मेरी बेइज्जती करने लग रहे हैं तो उसके बाद चाहे मन मिले ना मिले मैं कोशिश करती रहूंगी। अगले वो उनके ऊपर है कि वो अगले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं रहना चाहती कि बाहर बेइज्जत होके नहीं रहना चाहती। इससे अच्छा इस घर में चाहे बेइज्जत हूँ चाहे इज्जत के तरीके से रह रही हूँ, लेकिन यहाँ रह के अपने सुखी से दुख से कैसे भी अपने घर में रह के और अपना जीवन काट लोगे। चलो भाई, पहला जो पक्ष है आपने उसकी बातचीत भी पूरी सुन ली है। दूसरा पक्ष ने भाई प्रियंका ने या रूबिन की पत्नी ने अपनी बात रख दी है। इन्होंने कह दिया भाई जब बात यहाँ तक आ गई है तो भाई मैं चाहती हूँ भाई इसी घर की मैं बहू बन करके रहूँ, चाहे कोई भी दुख तकलीफ सहन करनी पड़े या दुख तकलीफ सहन करने के लिए मजबूर और तैयार भी है। ये कहने लग रही कि भाई मैं तो इसी घर की बहू, दिखा दे भाई एक बार है जो ये आप कोठी देख रहे हैं भाई इसी घर की बहू बन करके आई थी, और इनका अंतिम निर्णय यही है कि भाई मैं इसी घर की बहू बन करके रहूँगी, चाहे को कोई भी त्याग और जो समर्पण है वो देना पड़ जाए। हालांकि जो दूसरा पक्ष एक बार हम बार बार प्रयास करें, मैं एक बार फोन मिला करके बातचीत करूंगा कि भाई आखिरकार अब मामला कहाँ उलझ गया है। ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं रखेंगे, लेकिन ये गुड़िया कह रही कि भाई मैं रहूंगी तो यहीं पर रहूंगी। इनका भी जो अंतिम निर्णय, और एक बार जो कमरा एक बार मैं दिखाना चाहूँगा भाई, इसी कमरे में फिलहाल जो ये गुड़िया है, एक कमरे में भाई अपना पूरी जो दिनचर्या है भाई, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ इसी कमरे में बेचारी जो गुड़िया ये कह रही है भाई मैं इसी कमरे में रहती हूँ। भाई ये हालात है यहाँ के। तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहीं पर कोई लैट्रिन बाथरूम वगैरह कोई और सुविधा किसी प्रकार कोई वो नहीं, काफी उससे ये ड्राइंग रूम उधर से लॉक कर रखा है। और ये मैं रात को अड़ा के सोई थी सोफा की, कहीं रात को फिर से मेरे को धक्के ना दिए जाए, थोड़ा डर है कि बाहर की साइड रूम है, एक इधर उड़ा के सोती हुई, एक उधर की, थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज एक तरीके से होता है लड़की को कि अकेला सोना पड़ता है, तो एक उधर की रात को कहीं मार पीट या फिर वो हो जाए तो उस वो डर रहता है थोड़ा सा। अच्छा, जो बिचौलिया है भाई, जो जिन शादी करवाए बड़े बुजुर्ग है बिचौली, वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर? वो कुछ नहीं, उनकी भी नहीं मानी जा रही है। उनको भी यही कह रहे कि प्रियंका ने ये करा वो करा, और वो जो किस्सा बता रहे ना कि प्रियंका ने ये सब करा, उसके बाद ये पंचायत में मेरे को घर पे लेके आ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद भी? हाँ, 3 महीने मैं इस घर में रह चुकी हूँ। हमारी बाद में सिर्फ नॉर्मल नाराजगी थी कि पति पत्नी की थोड़ी बहुत नाराजगी होती है जो, उसमें ये मेरे को
ये क्या, ये मेरे को बात कर लेता तो मैं ही आ जाती उसमें, कम से कम ये हो जाता आपसी बातचीत। लेकिन इसने उस चीज में वो पुराने फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर, पुराने वाले जो पंचायत में जिनके ऊपर माटी डाल दी हाँ, थी, वो दोबारा से फिर समझौता होने के बाद दोबारा से वो बात उगाड़ दी। हाँ, ये हमारे घर पे आए थे, ये बोले कि प्रियंका जैसी भी है, हमें मंजूर है और हम लेके जाने के लिए तैयार है। ये हमारे घर पे आए थे 3 महीने, 3.5 महीने मैं इधर रही। 24 जून को मैं इधर 24 जून 2022 को मैं इधर से गई हूँ। जब हमारा आपस में थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है कि भाई वो बढ़ जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम स्पेस मिलना चाहिए आपस में। तो वो चीज़ से रिलेटेड ना कोई हमारी लड़ाई थी, ना कोई झगड़ा था। जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब झूठे है। और ये नहीं पता, चाहे उन्होंने खुद से काट लिया हो अपने हाथ पे, चाहे वो खुद कुछ करके घूम रहे। कोई नाराजगी नहीं है सास ससुर पति से? मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी बस एक विनती है। मैं स्टार्टिंग से आखिरी तक एक ही बात कह रही हूँ जी, बस अपने सास ससुर को भी यही कह रही हूँ, मेरा घर बसने दो। लड़का नहीं चाहता है। लड़का क्या % चाहता है घर बसाना आपके साथ, आपका हस्बैंड? लड़का जब मेरे साथ होता है, जब तो कहता है घर बसाना चाहता हूँ। अब माँ बाप के साथ है तो कह रहा है घर नहीं बसाना। माँ आती है तो माँ का पक्ष हो जाता है। और वैसे मेरे साथ नॉर्मली अच्छे तरीके से ट्रीट करना, हर एक बात। जब हमारा केस चलते चलते भी वो हमसे मतलब आपस में हम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों चाहते हैं हम घर बसाना। ठीक है, केस अगर हमारा चालू और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो हम दोनों ही चाहते हैं घर बसाना। लेकिन माता जी ये कहती मुझे मार देगी, ये कर देगी। हालांकि मैं कुछ नहीं कहती, मैं आराम से बैठी हूँ। कल भी मैं ऊपर आराम से बैठी थी, वो गेट खोलने में 1 सेकंड लेट हो गया, ऐसे बोले ये सुसाइड कर रही है। अच्छा। मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैं क्यों सुसाइड करूँगी? मैं सुसाइड करना मेरे ना तो मैं करूँगी, बल्कि लड़का ये खुद कह रहा है मैं तो मर जाऊँगा, लड़की आ गई तो घर में मैं फांसी ले लूँगा। ऐसा क्या है, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की जब इन्होंने घर ही नहीं बसाना था? तो और यहाँ तक मीडिया तक बात पहुँचने के बाद लड़की की इज्जत क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसे घर बसाना है या नहीं बसाना, मेरा हक है इस घर में रहने का, वो आगे देखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी घर बसाने की। मैं इधर ही बैठी हूँ जब तक ये मुझे हर चीज़ अवेलेबल नहीं करवा देते। बिल्कुल, मैं जी चलो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं इधर ही सी कमरे में हूँ। जैसे मेरे को रखा जा रहा है, कोई परेशानी आओ सामना करोगे? हाँ, मैं इधर ही बैठी हूँ। मैं किसी के दबाव से यहाँ आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर लड़का मेरे से इतनी बातचीत करता है तो वो नहीं आना चाहता, तो उसको हर्ट ना हो, तो मैं चली जाती हूँ घर पे। ठीक है गुड़िया भाई, देखो पूरी जो बात है भाई, प्रियंका ने, रोबिन की पत्नी ने अपनी पूरी बात रख दी है भाई। इसकी बात भी जो जायज है भैया, जो बार बार एक बात कहने लग रही है भाई, तथ्य के आधार पर भी ने जो बात बताई है कि भाई 2 साल हो, माने जो फैसला ये था कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि भाई इन्होंने अपने पति को बोल दिया भैया तो आप तलाक लेना चाहते हो तो भाई तलाक ले लो, और यदि रहना चाहते हो तो फिर आप मेरे साथ रह सकते हो। उस टाइम पर इसके पति ने डिसीजन लिया था कि भाई मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और पंचायत में भी एक बार जो पंचायत हुई उसमें भी जो पिछले जो गिले शिकवे थे वो सारे बुलाकर ने दोबारा से फिर इनका घर बस गया था। लेकिन मामला ये है कि भाई रोबिन अपने माँ बाप के सामने तो ये कह देता है भाई प्रियंका को कि भाई मैं आपके साथ घर नहीं बसाना चाहता, और बाद में जब अकेला जब भी बातचीत करता तब इसको ये कह देता कि मैं आपके साथ घर बसाना चाहता हूँ। भाई मामला कहाँ उलझा हुआ है? हालांकि हम भी प्रयास करेंगे भाई इस मामले में एक बार रोबिन और उसके माँ बाप से भी, क्योंकि रात ने कल जब 12 बजे फ़ोन कर हमें बुला हुए हैं तो उनका ये हक बने कि भाई हमारा अब वो फ़ोन उठाओ, एक बार बातचीत करें, और बहू का भी और उनका भी आमना सामना जो बातचीत हुआ है भाई, इनका गिला ये कह रही भाई मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, जुकर भी मैं रखेंगे, मैं रहने तैयार हूँ जी। वे जो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें घर से निकाला, अगर मैंने उन्हें घर से निकाला हो तो मैं इस हालत में नहीं होती आज। वो उन्होंने मेरे को, वो खुद घर का लॉक लगा के अंदर से, और पता नहीं छत के थ्रू या कैसे वो यहाँ से गए हैं, या कैसे उन्होंने लॉक लगा रखा है, या अंदर ही है या बाहर है, मैं नहीं जानती बिल्कुल कैसे है। अगर मैंने उन्हें घर से निकाला होता तो मैं इस कंडीशन में इधर नहीं मिलती, मैं घर के अंदर मिलती।
वो खुद ही कल घर से बाहर है, ना मुझे घर के अंदर घुसने दे रहे हैं। मैं अपने ऊपर वाले, जो मेरा ऊपर वाला कमरा है उसमें बैठी थी, तो पति ने मेरा सामान फेंक दिया और उसके फूफा जी मेरे से हाथापाई कर रहे थे। पुलिस मेरा इधर सामान रखवा के गई है। कल से मैं इधर ही बैठी हूँ, ना मैंने उनको कुछ बोला है, और मैं खुद डरी हुई हूँ कि कहीं मतलब सब मिलके मेरे को कुछ वो ना कह दे। इसीलिए मैं बार बार पुलिस को भी कॉल कर रही हूँ कि सर देखो, रहना मुझे इधर है, मेरा घर है, मेरा ससुराल है, बिल्कुल, पर लेकिन मुझे थोड़ी सी सेफ्टी प्रोटेक्शन जो भी है वो दी जाए और मुझे इस घर में हक दिलवाया जाए। बिल्कुल। देखो भाई, अपील है शासन प्रशासन से भी प्रियंका की कि भाई ये कह रही है कि भाई मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। जो भी भाई इनके ऊपर बीती है वो इन्होंने इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जो बताई है भाई ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो शुरुआत मीडिया मान की भाई इनके सास ससुर ने करी है, इनके जो पति ने करी है, तो भाई उनका हक बने एक बार वो सामने आकर के जो अपनी बातचीत रखो। भाई देखो, छोटे मोटे गिले शिकवे हर पति पत्नी के बीच में, हम तो यह बात कहा कि भाई इनका जो घर बस है, ये परिवार में जो छोटे मोटे गिले शिकवे उसने बुला कर एक दूसरे तय सॉरी बोल के, क्योंकि यह लड़की जब नू कहने लग रही भाई मैं अपने सास ससुर के, अपने पति के पैर का तो पैर पकड़ के माफी मांगने में तैयार हूँ, और पुलिस के सामने भी इन्होंने कह दिया भाई मैंने पुलिस के सामने भी अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए थे, मैं माफी मांगने में तैयार हूँ। तो भाई कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए गोहाना से मैं जय भारद्वाज।